वाकई एक चैलेंज था, आपने सही कहा। चौकीदार बेचारे गरीब इंसान को मारा गया था। मोबाइल सेक्शन कोई भी बंदा फायर नहीं करेगा। बाकी का बंदा मारने की तरफ से ऐसा कुछ हमारा कोई प्लान नहीं था। एहसास हुआ है ना, बहुत हुआ एहसास। गलती माफ़ी चाहते हैं सर। चंद दिनों पहले एक डकैती हुई थी और एक चौकीदार को हलाक कर दिया गया था। तो एसएचओ ए सेक्शन ने वहां बर वक्त पहुँच के जब कार्रवाई की और मुझे ये कहा गया था कि इमरान भाई मुझे 24 घंटे ज़रूर दीजिएगा, मैं इस पर कार्रवाई करूंगा और 24 घंटे में रिजल्ट दूंगा। तो 11 घंटे में मुझे बंदे आइडेंटिफाई करके नेक मोहम्मद साहब ने मुझे मैसेज किया, वीडियो कॉल और सीसी फुटेज भेजी, लेकिन मुझसे ये भी कहा था कि अगर आप अभी चला देंगे इनको तो मुलजिमान भाग जाएंगे। हैदराबाद ए सेक्शन पुलिस ने उन मुलजिमान को अभी आपके सामने गिरफ्तार किया। ऐसे जो हमारे साथ मौजूद है, मैं गुफ्तगू करूंगा उनसे। जब ये इंसिडेंट हुआ था 19 तारीख को, यू आर द फर्स्ट जब वहाँ पर पहुँचे थे, वहाँ पर मैंने आपको बोला था कि इंशाल्लाह ताला ये नहीं बचेंगे और हम इनको विदिन 48 आवर्स में अरेस्ट कर लेंगे। तो अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह पाक की मदद से ही ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है। तो हमने वही 24-48 घंटे के अंदर ही क्राइम को डिटेक्ट कर लिया था, लेकिन कुछ वजूहात थे जो कि हम डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे हैं। ये थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन, थोड़ा दूर चले गए थे, तो वी वर वेटिंग फॉर देम कि वो वापस आ जाएं ताकि हमारे कानून के गिरफ्त में आएँ। तो आज हमें मुखबरों के इन्फॉर्मेशन से और टेक्निकल हेल्प के ज़रिए हमने ये छापामार कार्रवाई करके इन दोनों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। नहीं तो ये बिल्डिंग में छुपे हुए थे, ये आपको कैसे पता पड़ा? कोई रेकी हुई या कोई बंदे आपने पीछे लगाए हुए थे? जी हाँ, ये हमारे मुखबर खास थे और हमारी टेक्निकल हेल्प थी। अच्छा, तो कैसे आइडेंटिफाई कैसे हुए? ये तो ब्लाइंड केस था, वहाँ तो कैमरे भी वो लेकर चले गए, कैमरे भी जो सीसी फुटेज थी वो भी उन्होंने बंद कर दी थी, लाइट काट दी थी, तो कैसे रिकवर हुए ये? इमरान भाई, जब आदमी मेहनत करे और अल्लाह पे ट्रस्ट हो, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। जब हम मेहनत करें और हमें यकीन था, वहाँ से हमने, जब से क्राइम हुआ है हम 1 मिनट भी सोए नहीं, हमने मेहनत की 24 घंटे। हमारे टीम ने, हमने सब ने मिल के, हमारे जवानों ने सब ने मिल के काम किया। पूरे रूट से हमने CCTVs कलेक्ट किए, उसके बाद टेक्निकल सिस्टम के ज़रिए ये सारा ट्रेस आउट करके हमने एक मुकम्मल ब्लाइंड केस को पॉसिबल करके डिटेक्ट करके बंदे अरेस्ट कर लिए हैं। दोनों लड़के जो हैं वो एक तो आइस के मवाली हैं। अच्छा। दूसरा ये जो फैज़ान का मदर है, वो उनके घर पे पुरानी मुलाजिमा है और वो बहुत ज़्यादा नेक औरत है, उसको कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन उसने घर में ज़िक्र किया था, तज़किरा किया था कि हमारे घर मालिकान वो फ़लस्तीनी बाबू वाले उम्रे पे गए हुए हैं, इसलिए मैं काम पे नहीं जा रही हूँ। वो चीज़ फैज़ान ने सुना, उसके बाद उसने अपने को अक्यूज़ जो दोस्त है अरसलान, उसके साथ उन्होंने प्लान बनाया है कि अभी वो घर बंद है तो हम उसमें अंदर घुस के चोरी करेंगे। चोरी की नीयत से वो अंदर गए हैं, फिर उन्होंने, चौकीदार ने उनके साथ रजिस्ट किया, मज़ाहमत हुई तो वहाँ पर उनको उन्होंने बांध के मार दिया है। तो इतने प्रोफेशनल लोग हैं कि बंदा मार दिया डकैती के दौरान? हाँ, ज़ाहिरी बात है, वो जब अंदर गए हैं और वो वहाँ चौकीदार था तो हो सकता है उन्होंने आइडेंटिफाई किया हो, इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए उसको मर्डर कर दिया। आपके इस चैनल के तवज्जुह से सारे लोगों को, हैदराबाद के सिटीजन्स को मैसेज है, हैदराबाद में क्राइम होगा नहीं बचेगा। आई एश्योर यू, गारंटी से बताता हूँ, अगर हैदराबाद में कोई क्राइम होगा, क्रिमिनल 24-48 घंटे के अंदर अंदर पकड़े जाएंगे, नहीं बचेंगे इंशाल्लाह। ये जो मुलजिमान है जो आज अरेस्ट हुए हैं, इनमें से एक का नाम फैज़ान है और एक उसका साथी है। असल में ये कार्रवाई फैज़ान के कहने भी हुई थी। फैज़ान से गुफ्तगू करते हैं। फैज़ान, ऊपर देखें इधर, आपको क्या ऐसा मसला आ गया था कि आपने घर में डकैती करने भी चले गए और बंदा भी मार दिया? बाकी का बंदा मारने की तरफ से ऐसा कुछ हमारा कोई प्लान नहीं था। आपने तशद्दुद किया है, उसको बांधा है, उसका मुंह बांधा है, हाथ पैर बांधा है? सर, हाथ पैर बांधे ये मेरे साथी ने, ठीक है, लेकिन अपना अल्लाह भला करे, हमने उसको बांधा ज़रूर है मिलकर, लेकिन मारा नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ इस माइंड से नहीं गए थे, ना हमारी कोई इससे दुश्मनी, ना कोई हमारा कुछ इससे जान पहचान, कुछ भी नहीं। नहीं तो आपने कैसे इरादा कर लिया कि घर में घुस जाएंगे, डकैती करेंगे? ये कैसे हुआ? आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? सर, मैं आया था कराची से और मुझे पता चला था कि क्योंकि अपना अल्लाह भला करे कि ये लोग सऊदीया गए,
ठीक है, तो मैंने अपनी वैसे ही परेशान था क्योंकि मुझे अपनी बेटी को लेना था, वहाँ से थोड़ी सी बहुत मुझे पैसों की ज़रूरत थी। डकैती करने चले गए, बंदा मार दिया, आपको ये एहसास नहीं हुआ? सर एहसास बहुत है ना, एहसास हुआ है ना, बहुत हुआ एहसास। गलती माफ़ी चाहते हैं सर। जी, आपने सारी सूरत हाल देखी। एसएसपी हैदराबाद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे क्योंकि इनकी सरबराही में ये सारी कार्रवाई की गई है। ब्लाइंड केस था और डकैती भी, फिर मर्डर भी, एक चैलेंज था हैदराबाद पुलिस के लिए, कैसे देखते हैं? हाँ, ये वाकई एक चैलेंज था, आपने सही कहा। और इसमें जिस तरीके से इस चौकीदार बेचारे गरीब इंसान को मारा गया था, बड़ा एक अंधोनाक भी था। और इसमें हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी इसके सिरे ढूंढने में, इसके डॉट्स मिलाने में। लेकिन अल्लाह ने करम किया कि हम इस मुश्किल केस को ट्रेस करने में कामयाब हो गए और मुल्ज़िमान अभी गिरफ़्तार हैं। और इंशाल्लाह हम ये भी कोशिश करेंगे कि इनको करारे वाक़ई सज़ा मिले। जितनी मेहनत से और मुस्तकिल मिजाजी से ए सेक्शन की पुलिस ने ये काम किया है, वो वाकई काबिल सताइश है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि दूसरे पुलिस ऑफिसर्स के लिए भी ये एक शायद एक सबक है कि अगर वो मेहनत के साथ और प्रोफेशनल अंदाज में जराइम की खोज लगाएं तो कोई भी जुर्म ऐसा नहीं है जो ट्रेस ना हो सके। जो काबिल अफसर हैं या कोई काम करने वाले लोग हैं, शायद वो उस जगह पे नहीं है। एक आम तासुर दिया जाता है कि शायद सिफारशी लोग जो है ना वो किया जाता है। इस बात को आप कितना कंसिडर करेंगे कि ये है? क्योंकि हो सकता है कि कुछ जगहों पे इस तरह का हो, लेकिन हैदराबाद की अगर मैं बात करूं तो हम कोशिश करते हैं कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब मेरिट पे लगाएं। जो बंदा काम करता है, जो बंदा रिजल्ट देता है, उसको सपोर्ट भी करें और सही जगह पर उसको तैनात करें ताकि जराइम का तदारुक हो और आवाम को रिलीफ मिले।